हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने ख़त्म किया था और ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों रूल्स को हमने समझ लिया था कि ट्रेडिशनल रूल्स क्या होते हैं और मॉडर्न रूल्स क्या होते हैं। तो आपको याद है डेबिट क्रेडिट के अगर ट्रेडिशनल कर बोले तो 3 कैटेगरी में डाला गया था, पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स और नॉमिनल। रूल याद ही होंगे कि पर्सनल में डेबिट किसको करते थे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल में रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, जो भी बाहर जाएगा कोई एसेट तो वो क्रेडिट था। नॉमिनल का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट का था ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो ये हमने नियम पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये किसके थे, एज़ पर ट्रेडिशनल, जो परंपरागत नियम थे। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी हमने अपने रूल्स को समझा था कि मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमने क्या किया था, चीज़ों को 2 बैलेंसेस की कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक वो जिनका डेबिट बैलेंस होता है, एक वो जिनका क्रेडिट। तो मैंने कहा था एसेट, एक्सपेंस और लॉस, इनका सबका स्टार्टिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और वहीं इनकम, ठीक है, इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी, इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी कि अगर ये चीज़ें मैं अगर बात करूं कि एसेट, एक्सपेंस या लॉस अगर बढ़ेंगे तो उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, और अगर ये घटेंगे तो क्रेडिट। वहीं इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी अगर आपका बढ़ेगा तो क्रेडिट, और अगर घटता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कहा गया था किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिशनल ने 3 कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड किया था और मॉडर्न ने 2 हेड्स में डिवाइड किया है। आज हम बनाना सीख रहे हैं बेटा टी सेप अकाउंट, कि टी सेप अकाउंट कैसे बनेंगे, टी सेप अकाउंट किसको कहा जाएगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। टी सेप अकाउंट में सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि टी सेप अकाउंट में किस अकाउंट को बनाएं। तो सबसे पहले एक एसेट अकाउंट देखते हैं। एसेट अकाउंट, तो एसेट का स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, डेबिट, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। मतलब क्या है इस बात का कि अगर एसेट का कोई भी बैलेंस है तो उसको हमें डेबिट लिखना होगा स्टार्टिंग को। ठीक है, और अगर किसी भी वजह से एसेट बढ़ती है तो वो कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट। तो याद रखना एसेट, एक्सपेंस और लॉस, इसके जो भी अकाउंट बनेंगे तीनों के सेम नियम होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी रीज़न से ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं, मतलब इनमें इंक्रीमेंट हुआ, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट। और ये डिक्रीज़ होते हैं कि भाई मेरी एसेट डिक्रीज़ हो गई, या मेरे लॉसेस का बैलेंस कम हो गया, या मेरे खर्चे कम हुए, तो वो कहाँ लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए, तो सपोज़ करो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक अकाउंट बनाना जिसका नाम क्या है, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर क्या है, बेसिकली इट्स अ एसेट, और एसेट का क्या रूल हमने पता है, बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट। ठीक है, ठीक है बच्चों, यानी अगर बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट और घट गया तो क्रेडिट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्वेश्चन में पहली ट्रांजैक्शन देखिए। पहली ट्रांजैक्शन में क्या कहा गया, पहली ट्रांजैक्शन में कहा गया हमसे सिंपली कि परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000। मैंने 10,000 रुपये का कोई फर्नीचर ख़रीदा। तो देखो बेटा, अगर मैं फ़र्नीचर ख़रीदता हूँ तो हमारे बिजनेस के पास फर्नीचर का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे, और किस नाम से, टू परचेज, किस नाम से, टू परचेज। ठीक है, परचेज के नाम से, और यहाँ लिख देंगे कि भाई मैंने फर्नीचर परचेज़ किया, तो टू परचेज के नाम से इसको डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन हमारी कहाँ चली जाएगी, डेबिट साइड। ठीक है, और किस नाम से आ जाएगा, टू परचेज। जो रीज़न था
जिस रीज़न से, तो टू लगा के हम लिख देंगे टू परचेज, ठीक है। दूसरा, फिर से मैं फर्नीचर खरीदता हूँ तो मेरी एसेट का बैलेंस फिर बढ़ेगा। तो फिर से मैंने क्या किया, परचेज किया, उधार खरीदा है किससे, राकेश से, तो आप टू राकेश लिख सकते हैं और डेबिट साइड यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सर डेप्रीशिएशन लग गया फर्नीचर पे, कितना डेप्रीशिएशन, 2000 रुपये। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एसेट की वैल्यू घट जाना। अगर एसेट की वैल्यू घट गई तो एसेट का नियम क्या कहता है कि सर अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट, और अगर वैल्यू घटी तो क्रेडिट। तो डेप्रीशिएशन की वजह से वैल्यू घट जाएगी तो उसको हम किधर लिखेंगे, अकाउंट के क्रेडिट, और किस नाम से लिख देंगे, बाय डेप्रीशिएशन, ठीक है। वो यहाँ जितनी वैल्यू है वो इधर लिख दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सोल्ड फर्नीचर ऑफ 1000 एट अ लॉस ऑफ 5000। मैंने एक फर्नीचर बेचा, कितने का फर्नीचर था, 1000 का, जिसको कितने के लॉस पे बेच दिया, 500 रुपये के लॉस से बेचा। एक बात बताओ, अगर मैं फर्नीचर बेचता हूँ तो हमारी एसेट्स का बैलेंस क्या हो गया, कम हो जाएगा। कितने से कम हो गया, 1000 से, और उस पर लॉस भी हो गया, तो लॉस की वजह से भी एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो बेटा सिंपली यहाँ ये दोनों ही क्योंकि कम हो रहे हैं एसेट्स के, तो ये दोनों किधर चले जाएंगे, क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ लिखेंगे बाई, ठीक है, बाई सेल, तो जितने का सेल हुआ वो यहाँ लिख दो, और बाई लॉस ऑन सेल वो भी हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, और अमाउंट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सर बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग क्या कि सपोज़ करो मैं अगर ट्रांजेक्शन्स का टोटल देखूँ तो डेबिट में मैंने जो लिखे, एक अमाउंट आया 10,000 का, दूसरा अमाउंट आया मेरा 1000, तो टोटल इधर का कितना हो गया, 11,000, ठीक है। और मैं क्रेडिट देखूं तो क्रेडिट में कितना आ रहा है, एक अमाउंट आया 2000 और दूसरा अमाउंट आया 1000, तीसरा अमाउंट आया 500, तो टोटल अमाउंट मेरा कितना आ गया, तो इधर का टोटल है 11, इधर 2 3 3500, तो 11 में से 3500 माइनस करके जितना बचेगा वो इधर किस नाम से आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, किस नाम से, CD, बाय बैलेंस CD। CD का मतलब होता है C फॉर कैरिड और D फॉर डाउन, मतलब इतना बैलेंस हम अगले ईयर में लेकर गए, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का, तो हम उसको यहाँ लिखते टू बैलेंस BD, और BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। तो याद रखना एसेट्स का जो भी स्टार्टिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड रहेगा, और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड आएगा इधर, ठीक है। तो आप बैलेंसिंग भी सीख गए बेटा। हमारे जो अकाउंट होते हैं उसके दोनों टोटल सेम होंगे, ठीक है। तो हम डेबिट के टोटल में से क्या करेंगे, जितने भी क्रेडिट के आइटम्स का टोटल है वो हटा देंगे, और जो बच जाएगा उसको यहाँ बाय बैलेंस CD के नाम से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये तो था कि अगर आपको किसी एसेट का, एक्सपेंस का या लॉस का अकाउंट बनाना हो तो इसी तरह से बनाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर सर कैपिटल, लायबिलिटी या हमें इनकम का अकाउंट बनाना पड़ा तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट वहाँ लगेगा, सेम यही, बस नियम बदल जाएगा। तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू या इनका जो नियम होता है वो रिवर्स होता है, क्योंकि इनका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट, और क्लोजिंग होता है डेबिट। तो अगर ये बढ़ते हैं, यानी अगर ये इंक्रीज़ होंगे तो इनको हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में, और डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट में, ठीक है बेटा। सपोज़ करो मैं एक क्रेडिटर अकाउंट बनाने की बात करता हूँ। तो क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी, वो व्यक्ति जिससे उधार में सामान खरीदा है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, तो रोहन कौन है हमारा, यहाँ रोहन क्या हो गया, क्रेडिटर। तो मैंने रोहन से सामान खरीदा, कितने का खरीदा, 5000 का, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर लायबिलिटी बढ़ी तो मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा बाई रोहन, सॉरी बाई परचेज, क्योंकि जिस अकाउंट को मैं बनाता हूँ उसमें उसका नाम नहीं लिखता, इसलिए इसमें रोहन का नाम नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाई, किस वजह से हमारे क्रेडिटर्स बढ़े, क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा, तो बाई परचेज, तो जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दी जाएगी। मैं फिर से सामान खरीद के लाया तो मेरे क्रेडिटर्स फिर से बढ़ गए, और अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट, समझ गए। तो कितना बढ़ा, वो 1000 फिर से लिख दो, बाई परचेज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2000 रुपये रोहन को पे कर दिए, तो मेरे क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या हो गया, घट गया, और अगर घटेगा तो कहाँ लिखना है, डेबिट, क्योंकि नियम यही कहता है
लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अगर किसी भी रीज़न से घटेंगे तो वो डेबिट। अगर मैं क्रेडिटर को पैसे दे दूँ, कर्जदार को, तो अब उसके पैसे मेरे को कम हो गए, मेरे ऊपर कर्जा कम हो गया, तो ये कहाँ लिख दिया जाएगा, डेबिट। और किस नाम से, क्योंकि मैंने उसको क्या पे कर दिया, कैश, तो डेबिट में टू कैश। ठीक है। रोहन ने मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, सॉरी 50 का। तो अगर मुझे डिस्काउंट देता है तो मुझे अब कम पैसे देने होंगे उसको, तो ये भी मेरे लिए क्या है, इसकी वजह से भी मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो टू डिस्काउंट, वो भी मैं कहाँ लिख दूंगा, क्रेडिट कॉलम में। ठीक है। उसके बाद वही प्रोसेस, फिर से इस अकाउंट को क्या कीजिएगा, बैलेंस। तो डेबिट का टोटल अगर आ रहा है 6000, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो डेबिट का बैलेंस कितना आ रहा है सर, डेबिट का बैलेंस आया इधर 6000 रुपये। ठीक है। और क्रेडिट का बैलेंस कितना आ रहा है सर, क्रेडिट में 2 टर्म आई थी, एक 2000 रुपीज़ की और एक आई थी सर 50 की, तो दोनों को मिला के कितना आ रहा है सर 2050। टोटल कितना होना चाहिए 6000, क्योंकि हमने यही सीखा दोनों तरफ सेम होता है। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो इधर आ जाएगा, टू बैलेंस CD। और कितना आ जाएगा, 6000 में से 2050 को माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है बेटा। तो बेसिकली क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इनका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट। तो ये इनका क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। बात क्लियर है। तो बेटा अगर किसी भी रेवेन्यू का यानी कमाई का या कैपिटल का या लायबिलिटी का अकाउंट अगर बनेगा तो उस पर यही रूल अप्लाई होंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे अभी, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, और सब लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।